कल्पना कीजिए, एक ऐसा आयोजन जहां हर सांस के साथ आस्था, हर कदम के साथ चमत्कार और हर डुबकी के साथ अनगिनत रहस्य आपका इंतजार कर रहे हों। ये कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक ऐसा संगम है जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। दोस्तों, हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की पवित्र भूमि पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस बार प्रयागराज में जो होने वाला है, वह कुंभ नहीं, बल्कि महाकुंभ है। एक ऐसा आयोजन जो 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। ये एक ऐसा क्षण है जिसे देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। हम सचमुच भाग्यशाली है कि इस अद्भुत महाकुंभ का साक्षी बनने जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, करोड़ों लोगों का एकत्रित होना, नागा साधुओं का अदृश्य हिमालय से निकलकर अचानक प्रकट हो जाना, और हर गंगा डुबकी के साथ पापों से मुक्ति का विश्वास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? गंगा का जल महाकुंभ के समय ही इतना पवित्र क्यों हो जाता है? कैसे नागा साधु सही समय पर महाकुंभ में पहुंच जाते हैं, जब उनके ठिकाने तक किसी को नहीं पता होते? और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ के दौरान ब्रह्मांडीय शक्तियों का ऐसा कौन सा रहस्य जागृत होता है जिसे अब तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया? सन 2025 का प्रयागराज महाकुंभ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद खास है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान अक्षयवट का वृक्ष, जिसे जीवन और अमरता का प्रतीक माना जाता है, विशेष ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। लेकिन यह केवल एक मान्यता है, या इसके पीछे कोई गूढ़ विज्ञान छिपा है? महाकुंभ के पीछे की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। समुद्र मंथन से निकले अमृत की कथा, 12 राशियों के आधार पर कुंभ का गणित और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ इसका जुड़ाव, ये सब कुछ इतना गहरा और रोमांचक है कि हर बार महाकुंभ में नए रहस्य खुलते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज का संगम स्थल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन से एक ऐसा ऊर्जा चक्र बनाता है जो आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? लेकिन क्या यह सिर्फ एक आस्था है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? और नागा साधुओं का रहस्यमय आगमन, वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो हिमालय के गुप्त आश्रमों से इन्हें यहां खींच लाती है? उनकी अनकही कहानियां, उनकी साधना और उनका अमृत का रहस्य आपको हैरत में डाल देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन सवालों के जवाब देंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ 4 स्थानों पर ही क्यों होता है? कुंभ में 12 का अंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रयागराज के अक्षयवट और पवित्र संगम का असली रहस्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, या ये किसी ब्रह्मांडीय रहस्य से जुड़ा हुआ है? तो अपनी सोच को खुला रखें और इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ महाकुंभ को समझ पाएंगे, बल्कि इसके रहस्यों के उस द्वार पर खड़े होंगे जहां हर सवाल के पीछे एक नई कहानी छिपी है। तो आइए, महाकुंभ के इस महासंगम में डुबकी लगाएं और उन गहरे रहस्यों को जानें जो हर बार नई जिज्ञासा और उत्सुकता का कारण बनते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक अलौकिक अनुभव है। क्या आप तैयार हैं? बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके ज्ञान और सोच को एक नई दिशा देगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कई रोचक पहलू छिपे हुए हैं। अगर हम कुंभ मेले के इतिहास की बात करें, तो इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका आयोजन कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सबसे पहला साक्ष्य कुंभ के आयोजन से संबंधित हमें राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता है, जब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले का उल्लेख किया। उनकी यात्रा लगभग 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ह्वेनसांग ने लिखा था कि सम्राट हर्षवर्धन 6ठी से 7वीं सदी ईसवी के शासनकाल में प्रयागराज में इस मेले का आयोजन होता था।
राजा ने इस अवसर पर अपनी संपत्ति, वस्त्र, आभूषण और खजाने का एक बड़ा हिस्सा दान किया था। चीनी यात्री ने यह भी लिखा कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंभ के आरंभ की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को कुंभ मेले के आरंभ का सबसे प्रामाणिक सबूत माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा से रास्ते में मिलकर उन्हें प्रणाम किया, जिससे ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी माला इंद्रदेव को दे दी। लेकिन इंद्रदेव ने उस माला का आदर न करते हुए उसे अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने माला को सूंड से खींचकर पैरों से कुचल डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे। इसके बाद सभी देवता अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने और अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया। समुद्र मंथन एक अकेला देवता नहीं कर सकता था, इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवता और दैत्यों ने संधि की और वे समुद्र मंथन में जुट गए ताकि अमृत प्राप्त कर सकें। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और भक्ति का अद्वितीय संगम है। इस आयोजन में न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के भी कई रोचक पहलू छिपे हुए हैं। कुंभ मेला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और बड़े उत्सवों में से एक है। कुंभ मेला की परंपरा वैदिक काल से जुड़ी हुई है और इसे समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। समुद्र मंथन की यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अहम मानी जाती है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों को अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन करने का आदेश दिया था। लेकिन इस मंथन से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि कई महान खजाने भी प्राप्त हुए थे, जैसे उच्चैश्रवा, पारिजात, चंद्र, कामधेनु, अस्त्र और अमृत कलश। समुद्र मंथन से पहले विष उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। जैसे ही अमृत कलश का दर्शन हुआ, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की और धन्वंतरि से अमृत छीन लिया। देवताओं ने असुरों के इस छल से निपटने के लिए भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को अपनाया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांट दिया और असुरों को उनका हिस्सा नहीं दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान अमृत कलश इंद्रदेव के पुत्र जयंत के हाथ में था। जब असुरों ने उनका पीछा किया तो लड़ाई के दौरान अमृत 4 स्थानों पर गिर गया। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, और ये स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं। इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियों का अस्तित्व माना जाता है और इसी कारण से यहां प्राचीन काल से कुंभ मेला आयोजित होता आया है। कुंभ मेला को देवताओं का एक दिन और मानव के 1 साल के बराबर माना जाता है। इस प्रकार जब देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था, तब इन स्थानों पर हर बार 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसे अर्ध कुंभ के रूप में हर 3 साल के अंतराल पर मनाया जाता है, जो हरिद्वार से शुरू होता है। इसके बाद कुंभ पर्व प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेलों के बीच 3 साल का अंतर होता है। कुंभ मेला के आयोजन का समय और स्थान ज्योतिषीय गणना पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में कुंभ मेला के आयोजन के लिए भी कुछ विशेष ज्योतिषीय गणनाओं का पालन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब मेष राशि के चक्र में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो कुंभ पर्व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। यह महाकुंभ 144 साल के बाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद होता है, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलेगा।
पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। अब आपको यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्रयागराज में ही क्यों महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिससे यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन यह धरती के नीचे आज भी बहती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अधिक महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले इस महाकुंभ मेले में ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट डाटा के अनुसार देश विदेश से लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग इस कुंभ मेले में शामिल होने की संभावना है। केवल जल सुविधा की लागत 40 करोड़ रुपये है, जो 25 हेक्टेयर में फैली हुई 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी हुई है। अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 2013 में हुआ कुंभ मेला था, जिसमें लगभग 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। इसका विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपये है। अब नासिक के कुंभ की बात करें तो यह सिंही राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर गोदावरी के तट पर आयोजित होता है। अमावस्या के दिन जब बृहस्पति सूर्य और चंद्र कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। अब उज्जैन के कुंभ की बात करें तो यह पर्व सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर उज्जैन में आयोजित होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर तथा बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। यहां कुंभ का आयोजन हर बार 12 साल के अंतराल में किया जाता है। दोस्तों, हमने महाकुंभ के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब हम बात करते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों की जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शाही स्नान से जुड़े रहस्य की। दोस्तों, शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान। भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत शाही स्नान करने पहुंचते हैं। ये संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी, घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं। इसे अखाड़ों की शक्ति और वैभव प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि यह महाकुंभ मेले का अहम हिस्सा है। शाही स्नान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। यह ऐसा वक्त था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में एकजुट होना शुरू किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु संतों, खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद जब भी कहीं पर भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता, तब सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान का अवसर दिया गया। बाद में यह परंपरा बन गई। साधुओं को सम्मानजनक राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। यही परंपरा आज भी जारी है। कुंभ मेले में स्नान के बाद अक्षयवट के वृक्ष का दर्शन करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करने और इसके नीचे पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद इस वृक्ष के दर्शन करना जरूरी, वरना कुंभ स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। ये माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का पवित्र जल अक्षयवट की जड़ों को सींचता है, जिससे यह वृक्ष अमर बना रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अक्षयवट का वृक्ष महाकुंभ से जुड़ा हुआ क्यों है? आइए
आज हम इस रहस्य को विस्तार से जानें। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट का वृक्ष पवित्र त्रिवेणी संगम के पास इलाहाबाद किला के अंदर मौजूद है। यह स्थान भारतीय आध्यात्मिकता और पौराणिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के दौरान अक्षयवट के दर्शन की विशेष व्यवस्था की जाती है। चूंकि यह वृक्ष किले के अंदर है, जो भारतीय सेना के संरक्षण में है, आम दिनों में इसके दर्शन के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन कुंभ मेले के समय से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है ताकि लोग इसके पवित्र दर्शन कर सकें। अब अगर हम बात करें इस वृक्ष के धार्मिक महत्व की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षयवट का उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यह वृक्ष त्रेता और द्वापर युग में भी अस्तित्व में था। विशेष रूप से भगवान राम और माता सीता ने जब वनवास के दौरान इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों और साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वृक्ष हजारों साल पुराना हो सकता है। हालांकि इसकी आयु का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षयवट की आयु असीमित और अनंत मानी जाती है। यह वृक्ष पवित्र जल के जरिए जीवन का प्रतीक बना हुआ है और यह हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। अब हम बात करते हैं एक और दिलचस्प रहस्य के बारे में, जो महाकुंभ और कौवे से जुड़ा है। क्या आपने सुना है समुद्र मंथन के समय हुए उस संघर्ष के बारे में, जब अमृत का कलश देवताओं और असुरों के बीच बंटने के लिए युद्ध की वजह बना था? यह एक ऐसा समय था जब देवताओं को यह डर था कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी संघर्ष में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को धोखा देकर अमृत का कलश देवताओं को सौंप दिया। अब जब देवता अमृत के साथ भागने लगे तो भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को अपने पास रखा और उसे असुरों से बचाते हुए भागने लगे। इसी दौरान एक कौवा वहां आया और उसने उस अमृत कलश को एक साधारण भोजन समझकर चोंच मारी। कौवे की चोंच से कलश का ढक्कन थोड़ा खिसक गया और उसमें से अमृत की एक बूंद पृथ्वी पर गिर गई। कहा जाता है कि यह अमृत की बूंद प्रयागराज में गिरी थी। जयंत ने जब देखा कि कौवा ने अमृत कलश को छूने की कोशिश की है, तो उसने कौवे को श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए भूखा रहेगा और लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। लेकिन चूंकि कौवा अमृत के संपर्क में आया था, इसलिए उसे यह वरदान भी मिला कि वह अमर रहेगा और युगों युगों तक जीवित रहेगा। यही कारण है कि कौवे की उम्र बाकी पक्षियों की तुलना में काफी अधिक होती है। कौवे अक्सर अपनी उम्र पूरी होने पर नहीं मरते। उनकी मृत्यु अधिकतर गंभीर बीमारी, भूख प्यास या किसी दुर्घटना के कारण होती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि महाकुंभ और इसके जुड़े रहस्यों के बारे में जानना एक अद्भुत अनुभव है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में अदृश्य सरस्वती नदी का पानी क्यों नहीं दिखाई देता, जबकि लाखों श्रद्धालु गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने आते हैं? आइए इस अद्भुत रहस्य को जानें। प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा और यमुना के संगम में स्नान करते हैं, लेकिन इनमें से एक नदी सरस्वती, जो अदृश्य है, कभी दिखती नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले, जब धरती पर ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे, सरस्वती नदी का प्रवाह हरियाली से भरपूर भूमि पर होता था। यह नदी ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती का प्रतीक मानी जाती थी। सरस्वती का जल इतना पवित्र और दिव्य था कि इसके किनारे बैठकर तपस्या करने वाले ईशी तुरंत सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। लेकिन फिर कुछ असुरों ने इस पवित्र नदी की दिव्यता को नष्ट करने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि ईशी मुनि अपनी तपस्या में सफल न हो सके, इसलिए असुरों ने सरस्वती के जल को दूषित करना शुरू कर दिया। उन्होंने नदी के किनारे खून और विष फैलाया, जिससे नदी का जल अपवित्र हो गया। जब यह बात देवी सरस्वती को पता चली तो वे बहुत दुखी हुईं। वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगीं, हे सृष्टिकर्ता, मेरा जल अब अपवित्र हो रहा है। असुर मेरी पवित्रता का हरण कर रहे हैं। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपनी पवित्रता को बचा सकूं। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे सरस्वती, तुम अपनी दिव्यता को बचाने के लिए अदृश्य हो जाओ। पृथ्वी पर केवल वही लोग तुम्हें अनुभव कर सकेंगे जिनकी आत्मा शुद्ध और तपस्या गहन होगी।
इसके बाद देवी सरस्वती ने स्वयं को अदृश्य कर लिया और उनका प्रवाह पृथ्वी के नीचे से होने लगा, जहां असुर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। यही कारण है कि आज भी हम गंगा और यमुना के संगम के पास, जहां प्रयागराज में स्नान करते हैं, वहां अदृश्य सरस्वती का प्रवाह महसूस करते हैं। श्रद्धालु जब संगम में स्नान करते हैं तो उनकी आत्मा सरस्वती के अदृश्य जल से पवित्र हो जाती है। कई ऋषि और साधक दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान सरस्वती के जल का स्पर्श अनुभव किया है। उनका कहना है कि यह जल सामान्य पानी से बहुत ठंडा और दिव्य लगता है। आपको जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रयागराज में भूगर्भीय जल के बहाव में एक अलग धारा पाई गई है, जो सरस्वती नदी हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस अदृश्य नदी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक है? क्या आपको विश्वास है कि सरस्वती नदी का जल आज भी हमारे बीच है? अब हम चौथे रहस्य की बात करते हैं, जो प्रयागराज के संगम पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी 2022 के महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो आपको गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर लेटे हुए हनुमान जी की पूजा होती है। यह मंदिर किसी भी धार्मिक यात्रा का एक अहम हिस्सा है और इसे देखकर आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि हनुमान जी को गंगा माता स्वयं स्नान कराती है और इसी कारण महाकुंभ के दौरान यहां के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जी का यह मंदिर सिद्ध मंदिरों में से एक है और यह मंदिर कम से कम 600 साल पुराना माना जाता है। हनुमान जी की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबे हुए हैं। हनुमान जी के दाएं हाथ में राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं, जबकि उनके बाएं हाथ में गदा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते समय थककर मूर्छित हो गए थे, तो माता सीता ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए यहीं पर उन्हें सिंदूर का लेप लगाया था और उन्हें अमरता का वरदान दिया था। प्रयागराज के इस हनुमान मंदिर में सदियों से एक अद्भुत चमत्कार होता आ रहा है। जब भी प्रयागराज में भयंकर बाढ़ आती है, तब गंगा माता स्वयं संगम से निकलकर इस मंदिर में पहुंचती है और हनुमान जी की मूर्ति का जलाभिषेक करती है। जैसे ही गंगा का जल इस मंदिर में पहुंचता है, वैसे ही गंगा के जल स्तर में अपने आप कमी आ जाती है। संगम में डुबकी लगाने के बाद जब आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। इस मंदिर को बेहद चमत्कारी माना जाता है और कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा से यहां मन्नत मांगता है, तो हनुमान जी उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से हनुमान जी की आंखों में देखता है, उसके बड़े से बड़े कष्ट कुछ ही क्षणों में दूर हो जाते हैं। महाकुंभ के दौरान यहां भक्तों की एक लंबी भीड़ लगती है, जो इस चमत्कारी मंदिर में आकर हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब हम उस रहस्य की बात करते हैं जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और वह है धरती और स्वर्ग में एक साथ कुंभ का आयोजन। जी हां, आपने सही सुना है। यह मान्यता है कि जब महाकुंभ धरती पर आयोजित किया जाता है, तो उसी समय देवलोक में भी कुंभ का आयोजन होता है। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह एकमात्र मौका होता है जब स्वर्ग और धरती दोनों जगह कुंभ का आयोजन एक साथ होता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि कुंभ के आयोजन में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ग्रह का बहुत महत्व है। यही ग्रहों की स्थिति तय करती है कि कुंभ कब आयोजित होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ने मिलकर अमृत कलश की रक्षा की थी। यही कारण है कि कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु जो भी मनोकामना करते हैं वह पूरी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान देवता भी प्रसन्न रहते हैं। अब हम आपको एक दिलचस्प घटना के बारे में बताएंगे जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। यह घटना उस समय की है जब महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों पर भारी टैक्स लगाया गया था। महाकुंभ का आयोजन बहुत पुराना है और इसी कारण अंग्रेजों ने भारतीय समाज में इसके महत्व को गंभीरता से समझा। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा जहां वे आम जनता से कमाई कर सकते थे। कुंभ सिटी प्रयाग नाम की एक किताब है जिसे S.K. दुबे ने लिखा है। इस किताब में एक अध्याय है कुंभ इन ऑन एंसिंस द डी, जिसमें एक पर्शियन स्कॉलर के हवाले से बताया गया है कि वोथवारा डिजीडू का कुंभ बहुत फीका था।
इसमें खास इंतजाम नहीं किए गए थे। अंग्रेजों ने कुंभ आने वाले तीर्थ यात्रियों पर 4 आने का टैक्स लगा दिया था। बिना टैक्स दिए डुबकी लगाना लगभग असंभव हो गया था। जानकारों के अनुसार उस समय का 1 रुपया आज के 93 रुपये के बराबर था। उस समय 1 रुपया किसी सामान्य परिवार के महीने भर के राशन के लिए काफी होता था। इस पर तीर्थ यात्रियों का विरोध भी हुआ था। इसके बाद ईचीनोत्वचियात में हरिद्वार कुंभ के बेहतर आयोजन के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 10,000 रुपये की राशि दी थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए कुंभ एक बड़ा आश्चर्य था। वे ये नहीं समझ पाते थे कि बिना किसी आमंत्रण या सूचना के इतनी बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु तय स्थान और समय पर कैसे एकत्रित हो जाते थे। कुंभ में गरीब, अमीर, राजा और साहूकार सभी शामिल होते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने इसे एक व्यापार के रूप में देखा। हालांकि उस समय व्यापार का दायरा शायद सीमित था। 1947 की क्रांति के बाद अंग्रेज कुंभ को लेकर बहुत सतर्क हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुंभ से क्रांति की चिंगारी न भड़क जाए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अकबर के शासनकाल में ही कुंभ मेले से लगान वसूलने की शुरुआत हुई थी। बाद में हिंदुओं की मांग पर अकबर ने कुंभ में वसूले जाने वाले टैक्स को खत्म भी कर दिया था। कुंभ मेला इतना बड़ा आयोजन है कि यहां श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए विभिन्न ट्रस्ट और संगठन भंडारे जैसी सुविधाओं का आयोजन करते हैं। इन भंडारों का उद्देश्य यह है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे और वह अपनी आस्था के साथ मेला स्थल पर पूजा आराधना कर सके। महाकुंभ के दौरान ये भंडारे 24 घंटे चलते रहते हैं ताकि सभी भक्तों को भोजन मिल सके। पुण्य कमाने के लिए विभिन्न एजेंसियां, सामाजिक संगठन और ट्रस्ट भंडारे का आयोजन करते हैं। इस बार भी महाकुंभ के अवसर पर कई संस्थाएं पुण्य अर्जित करने के लिए प्रयागराज में भंडारे चला रही हैं। इनमें से ओम नमः शिवाय जैसी कई समितियां सक्रिय हैं और उन्होंने भंडारे की शुरुआत कर दी है। ये भंडारा महाकुंभ के अंत तक यानी 26 फरवरी 2025 तक चलता रहेगा। दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। इस महाकुंभ में 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के व्यापार का अनुमान है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देगा। इस आयोजन का असर सिर्फ जीडीपी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकारी खजाने में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। अनुमानित तौर पर 2025 में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु इस मेले में शामिल होंगे, जिनमें से न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां आएंगे। इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। लेकिन महाकुंभ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस आयोजन के चलते लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। प्रयागराज में इस बार कुंभ मेला 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में लगभग 64 से ज्यादा यानी करीब 8000 संगठन काम कर रहे हैं। इन संगठनों में कार्यरत कारीगरों और मजदूरों को अस्थायी शिविरों से लेकर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए काम करना है। इस प्रकार जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो इसका फायदा न सिर्फ श्रद्धालुओं को होता है, बल्कि लाखों परिवारों और दुकानदारों को भी रोजगार मिल जाता है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेले में एक ऐसे रहस्यपूर्ण और अनोखे तत्व की मौजूदगी है जिसका नाम है नागा साधु? ये साधु, जो अपनी विचित्र उपस्थिति और तपस्वी जीवन शैली के लिए मशहूर है, महाकुंभ का अहम हिस्सा होते हैं। इनका बिना महाकुंभ अधूरा सा लगता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि ये नागा साधु आखिर कहां से आते हैं? क्यों कुंभ मेले के दौरान ही ये दिखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं? इनके साथ क्या रहस्यमय घटनाएं जुड़ी होती हैं और इनका कुंभ से क्या संबंध है? ये सवाल जितने जटिल हैं, उतना ही रोचक इनके जवाब भी है। दोस्तों, नागा साधुओं का इतिहास जितना रहस्यमय है, उतना ही उनका अस्तित्व भी अजीब है। इनके उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार नागा साधुओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक समय एक असुर राजा था जिसका नाम अधमकरण था। यह राजा खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। उसने पृथ्वी पर अपना आतंक मचाया था। तब भगवान दत्तात्रेय ने अपने शरीर पर एक दिव्य आभा बनाई
जिसमें वह नग्न थे। उनके शरीर पर भगवान की विभूति थी और उन्होंने त्रिशूल भी पकड़ा था। इस रूप में दत्तात्रेय ने असुर राजा को हराया और एक नई साधु परंपरा की शुरुआत की, जिसे लोग नग्न साधु कहने लगे। बाद में यही साधु नागा साधु के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधुओं का संगठन सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य जी ने देखा कि धर्म की रक्षा करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। राजा महाराजा तो केवल अपने महल और प्रजा की रक्षा करते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कोई भी युद्ध नहीं लड़ता था। इस समस्या को समझते हुए शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की: गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मय पीठ। इन पीठों के माध्यम से उन्होंने धर्म की रक्षा करने वाले एक विशेष समूह का निर्माण किया, जिसे बाद में नागा साधु के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुंभ मेला में इन रहस्यमय नागा साधुओं की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। इन साधुओं का इतिहास, उनकी उत्पत्ति और उनका कनेक्शन महाकुंभ के साथ, ये सब बहुत दिलचस्प है और यही कारण है कि वे महाकुंभ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, नागा साधुओं की परंपरा सिर्फ तप और साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी भूमिका देश की रक्षा और धर्म की रक्षा में भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। जब भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, नागा साधुओं ने अपनी वीरता और बलिदान से उदाहरण प्रस्तुत किए। इतिहास में ऐसे कई संघर्षों का वर्णन मिलता है, जिनमें नागा साधुओं ने अपने शौर्य से आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। इन युद्धों में जहां सामान्य सैनिकों का बल कम पड़ जाता था, वहीं नागा साधुओं ने 6000 से ज्यादा की संख्या में अपनी वीरता का परिचय दिया। आज हम आपको नागा साधुओं के कुछ ऐसे बलिदानों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। पहली कहानी मथुरा और वृंदावन से जुड़ी है। 1757 में जब अफगान शासक अब्दाली ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर आक्रमण किया था, तो उसने मंदिरों को लूटने और हिंदुओं का नरसंहार करने का मन बना लिया था। लेकिन गोकुल के नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर उस समय नागा साधु अब्दाली की सेना से मुकाबला नहीं करते, तो आज गोकुल वह पवित्र स्थान न बन पाता जो अब है। वे साधु अपनी जान की परवाह किए बिना खड़े हो गए, और यही कारण है कि गोकुल आज भी भारत के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, जो 1847 की क्रांति से जुड़ी है। जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लहर उठी, तो नागा साधुओं ने भी अपनी पूरी ताकत से इस संघर्ष में भाग लिया। 1858 में 300 नागा साधुओं ने अंग्रेजों की छावनी पर आक्रमण किया और मेजर कैलिस को मारकर वहां कब्जा कर लिया। इन साधुओं ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके बाद पिंडारा के जागीरदार ठाकुर दलगंजन सिंह ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और चित्रकूट तक पहुंचते हुए हनुमान धारा पर डेरा डाल लिया। यहां पर 300 से ज्यादा नागा साधु क्रांतिकारियों के साथ अगली रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया, तो 3 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध में सैकड़ों साधुओं ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। इस संघर्ष में ठाकुर दलगंजन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि अन्य क्रांतिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमान धारा का पहाड़ नागा साधुओं के खून से लाल हो गया था। तो दोस्तों, ये थी 2 ऐसी कहानियां जिन्होंने न केवल नागा साधुओं की वीरता को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि वे केवल साधना और तप में ही नहीं, बल्कि देश की रक्षा में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। इन साधुओं के बलिदान और साहस को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तीसरी कहानी अकबर के साथ युद्ध करने से जुड़ी हुई है। यह घटना 1666 से 1767 के बीच की है, जब हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा इलाके पर मुगलों का शासन था, लेकिन मेवाड़ पर अकबर का राज नहीं था। उस समय मेवाड़ के महाराज थे महाराणा उदय सिंह। अकबर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मेवाड़ को उसके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। इसके पीछे वजह यह थी कि गुजरात से दिल्ली जाने वाला सबसे छोटा मार्ग मेवाड़ की सीमा से होकर जाता था, और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मुगलों को एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता था। अकबर ने इस स्थिति को सहन नहीं किया और मेवाड़ को जीतने का मन बना लिया।
मुज़फ़्फ़र में अकबर आगरा से हरियाणा की ओर रवाना हुआ, जहां उसने 1 साल तक इंतजार किया ताकि वह जितने भी राज्यों से संधि कर चुका था उनकी सेना उसके पास हरियाणा में आकर मिल जाए। जहां अकबर ने डेरा डाला था, पास में एक जलकुंड था, जहां हर साल नागा साधुओं का समूह कुछ यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जाता था। ये जलकुंड भी एक पवित्र स्थल था, लेकिन अकबर और उसकी सेना ने नागा साधुओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पहले तो साधुओं ने इसे अनदेखा किया और वहां से जाने लगे, लेकिन लगातार उनका मजाक उड़ा जाने के कारण वे क्रोधित हो गए। नागा साधुओं ने अब अकबर की सेना पर हमला कर दिया। उस समय लगभग 7 नागा साधु थे और अकबर की सेना में 3 से भी ज्यादा सैनिक। लेकिन अद्भुत साहस और बलिदान के साथ 7 नागा साधुओं ने 300 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। केवल इतना ही नहीं, वे अकबर को भी घायल करने में सफल हो गए, और जब अकबर को होश आया तो वह खुद को अपने महल में पाया। यह घटना अकबर के लिए बेहद शर्मनाक थी और वह इसे जीवन भर नहीं भूल सका। हालांकि इस संघर्ष में नागा साधुओं ने भी भारी कीमत चुकाई। लगभग 60 से सिर्फ नागा साधु शहीद हो गए। इसके बाद कहा जाता है कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध किया, तब नागा साधुओं ने उनकी सेना का साथ दिया था। वे हिंदू सेनाओं के योद्धाओं के रूप में कई युद्धों में हिस्सा लेते रहे हैं, और उनकी वीरता ने न केवल अकबर को बल्कि इतिहास को भी चौंका दिया था। अभी जो चौथी कहानी है वह औरंगजेब के समय से जुड़ी हुई है। जी 666 में औरंगजेब के सेनापति मिर्जा अली तुरंग ने काशी पर हमला किया था, लेकिन वहां हजारों नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला किया और काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा में मदद की। 2 साल बाद 666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार पर हमला किया। तब भी नागा साधु फिर से सामने आए और उनका विरोध किया। इन दोनों घटनाओं में नागा साधुओं ने अपने बलिदान और साहस से यह साबित कर दिया कि वे धर्म की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि उन्हें सनातन धर्म के महानायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। इन चारों घटनाओं से यह भी सीख मिलती है कि नागा साधु जब भी धर्म की रक्षा की बात आती है तो वे हर समय अपने कर्तव्य को निभाते हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। अब बात करते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। यह कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। नागा साधु बनने के लिए जो आंतरिक ताकत, इच्छा शक्ति और धैर्य चाहिए, वह हर किसी में नहीं होता। जब कोई इंसान नागा साधु बनने की इच्छा करता है तो उसे कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। नागा साधु बनने की इच्छा लेकर जो व्यक्ति अखाड़े में जाता है, उसे पहले पूरी तरह से जांचा जाता है। सिर्फ किसी के आने से उसे अनुमति नहीं मिलती। अगर वह योग्य पाया जाता है तो उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके बाद उसकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जो 6 महीने से लेकर 12 साल तक भी हो सकती है। यह परीक्षा बहुत कठिन होती है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति को अपने आत्मसंयम और समर्पण का प्रमाण देना होता है। इसके बाद उसे गंगा की शपथ दिलाई जाती है कि वह कभी भी परिवार से नहीं मिलेगा और न ही विवाह करेगा। उसे अपने जीवन के बाकी सभी सुखों और रिश्तों से मुक्त होना होगा। इस शपथ के बाद वह अपने जीवन को केवल ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है और समाज से अलग हो जाता है। जब व्यक्ति अखाड़े में रहता है तो उसका गुरु उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। जब गुरु को लगता है कि वह साधु बनने के योग्य हो चुका है, तब उसे पंचदेव की दीक्षा दी जाती है। ये पंचदेव होते हैं विष्णु, शक्ति, शिव, सूर्य और गणेश। इसके बाद शिष्य को भस्म, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष आदि दिए जाते हैं और उसे गुरु मंत्र दिया जाता है। यह मंत्र उसके जीवन की पूरी तपस्या का आधार बनता है। यह मंत्र न केवल उसकी भक्ति और साधना में मदद करता है, बल्कि यह उसके जीवन की दिशा भी निर्धारित करता है। यही कारण है कि यह मंत्र नागा साधुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य को हमेशा के लिए वस्त्रों का त्याग करने की शपथ दिलाते हैं और फिर उन्हें शरीर पर जो भी कपड़े होते हैं उन्हें उतारने के लिए कहा जाता है। इसके बाद शिष्य को अवधूत के रूप में दीक्षा लेने के लिए अपने पिंड का दान भी करना होता है, जिसका मतलब है कि वह अब संसार और अपने परिवार के लिए मृत हो चुके हैं। उनका जीवन अब केवल एक उद्देश्य के लिए है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करना। इतना ही नहीं,
शिष्य को अपने पिंड के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों का भी पिंड दान करवाना होता है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी झिझक दिखाता है तो उसे उसी समय अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। जो लोग इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं उन्हें आगे की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपने लिंग को निष्क्रिय करना होता है। इस प्रक्रिया से पहले व्यक्ति को नागा रूप में कंधे पर एक दंड और मिट्टी का बर्तन लेकर अखाड़े के ध्वज के नीचे माइटी 4 घंटे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। यह सब अखाड़े के पहरेदार की निगरानी में किया जाता है। इसके बाद अखाड़े के साधु वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए व्यक्ति के लिंग को निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद उनके लिंग में कभी भी कोई इरेक्शन नहीं आता। यह प्रक्रिया नागा साधु बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके बाद व्यक्ति आधिकारिक रूप से नागा साधु बन जाता है। अब जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की ही पूरी प्रक्रिया को पार कर लेता है तो उसे एक नागा सन्यासी के जीवन के कठोर नियमों का पालन करना होता है। ये नियम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं। नागा साधु को दीक्षा लेने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होता है। इसके अलावा कई बार साधु को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी होती है। जो भी आदेश गुरु देते हैं, चाहे वह उनके हित में हो या नहीं, नागा साधु को उसे स्वीकार करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद उसे हमेशा के लिए अपने वस्त्रों का त्याग करना होता है। वह कभी भी कपड़े नहीं पहन सकता। इसी कारण से आपको कभी भी कोई नागा साधु कपड़े पहने हुए नहीं दिखेगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ नागा साधु छाल या गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन उन्हें एक से ज्यादा गेरुआ वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होती। ये कठोर नियम और प्रक्रिया नागा साधुओं को जीवन की समर्पित साधना और तपस्या में पूरी तरह से डुबो देते हैं। अक्सर आपने क्षत्रियों को श्रृंगार करते हुए देखा होगा, लेकिन नागा साधु भी श्रृंगार करने में पीछे नहीं है। हालांकि उनका श्रृंगार क्षत्रियों से अनोखा होता है। नागा साधु अपने शरीर पर विभूति और रुद्राक्ष तो धारण करते ही हैं, साथ ही साथ ये 7 प्रकार के श्रृंगार से स्वयं को सुजित करते हैं। इनमें भभूत, माथे पर रोली का लेप और पैरों में चांदी या लोहे का कड़ा शामिल होते हैं। ये श्रृंगार उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं नागा साधुओं के केशों की। नागा साधु या तो सारे केशों का त्याग करते हैं या फिर वे जटा धारण करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश नागा साधु अपनी जटा को संभाल कर रखते हैं। ये जटा उनकी पहचान और गर्व का प्रतीक होती है। कहा जाता है कि नागा साधुओं की जटाएं उनके अभिमान का हिस्सा होती है और इन्हें बिना किसी भौतिक सामग्री का उपयोग किए रेत और भस्म से संवारना होता है। इन साधुओं की जटाएं कभी कभी 10 फीट तक लंबी होती है, जो उनके तप और साधना की गहराई को दर्शाती है। नागा साधु भिक्षा द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। वे अधिक से अधिक 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों में भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। नागा साधुओं के पास इतनी शक्ति होती है कि अगर उन्हें 5 दिनों तक खाना नहीं मिले तो भी वे बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकते हैं। उनके लिए भिक्षा का कोई चयन नहीं होता। वे जो भी भिक्षा से प्राप्त होता है उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। वे एक दिन में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। जी हां, आपने सही सुना, एक बार। जहां एक सामान्य व्यक्ति खाट या पलंग पर सोने को पसंद करता है, वहीं नागा सन्यासी किसी भी खाट या पलंग का उपयोग नहीं कर सकते। यहां तक कि उन्हें गद्दे पर सोने की अनुमति भी नहीं होती। इसलिए जो सच्चा नागा साधु होता है वह हमेशा जमीन पर ही सोता है। अगर आपको कोई नागा साधु बिस्तर पर सोता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह पाखंडी है, असली नागा साधु नहीं है। नागा साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उनका जीवन पूरी तरह से तपस्या और साधना में बसा होता है। वे दिन भर केवल अभिवादन मंत्रों का जाप करते रहते हैं। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र नमो नारायण, और विशेष रूप से शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानते। उनके पास त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद, चिलम, धूनी और भभूत आदि होते हैं, जो उनके तप और साधना के प्रतीक होते हैं। नागा साधुओं की दिनचर्या बहुत कठिन और तपस्वी होती है। जब ये दीक्षा लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है।
चाहे कंपकपाती सर्दी हो या तीव्र गर्मी, इनकी दिनचर्या सुबह के 3 बजे से शुरू होती है। ये साधु दिन की शुरुआत जल में स्नान करके करते हैं और फिर तपस्या में लग जाते हैं। शुरुआत में गा साधुओं को जप तप के साथ साथ धूनी रमाना होता है और अपने शरीर पर भस्म लगाना भी जरूरी होता है। आज भी युवा लोग नागा साधु बनने के लिए आते हैं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। नागा साधु बनने के लिए एक कठिन पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें उनके शरीर और मानसिकता को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। उनकी कामदेवी को भंग कर दिया जाता है और वे 42 घंटों में केवल एक बार भोजन करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव सालगता है। कहा जाता है कि नागा साधुओं को ब्लैक कैट कमांडो से भी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें भगवान शिव के सभी शस्त्र इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। यह ट्रेनिंग उन्हें शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वे किसी भी मौसम में बिना किसी परेशानी के अपनी दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार भी उनके जीवन की तरह ही अलग होता है। जब कोई नागा साधु मृत्यु को प्राप्त होता तो उसे जलाया नहीं जाता, जो कि सामान्य हिंदू परंपराओं के खिलाफ लगता है। इसका कारण यह है कि नागा साधु अपना पूरा जीवन जंगलों और पहाड़ों में बिताते हैं और उनका शरीर हमेशा भस्म से ढका रहता है। अगर उनके शरीर को जलाया गया तो इससे उनके और उनके आराध्य दोनों का अपमान होगा। इसलिए इनकी मृत्यु के बाद उन्हें जल समाधि देने के बजाय भू समाधि दी जाती है। पहले इन साधुओं को जल समाधि दी जाती थी, लेकिन अब नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण भू समाधि ही दी जाती है। इन साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर यह अंतिम संस्कार किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि नागा साधु रहते कहाँ हैं, क्योंकि वे कुंभ मेले के दौरान ही दिखाई देते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये साधु हिमालय की गुफाओं में या फिर किसी एकांत स्थान पर निवास करते हैं। वहां वे भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। वे केवल कुंभ मेले के दौरान ही सार्वजनिक स्थानों पर शाही स्नान करने के लिए आते हैं और इसके बाद वे फिर से इस संसार और लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। इनका जीवन समाज से दूर, पूर्ण रूप से ध्यान और साधना में व्यस्त रहने का है। नागा साधुओं का मानना है कि यदि वे साधारण लोगों के बीच रहेंगे तो वे कभी भी अपने आराध्य की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वे समाज से दूर अकेले रहते हुए दिन रात भगवान की आराधना में अपने जीवन का संपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। ये साधु अपनी यात्रा में घने जंगलों के रास्तों को चुनते हैं, जहां वे आमतौर पर अपनी यात्रा देर रात को शुरू करते हैं, जब अधिकांश लोग सोते होते हैं। इसका कारण यह है कि वे इंसानों से ज्यादा आमना सामना नहीं करना चाहते। इसलिए इनकी यात्रा के दौरान ये किसी गांव या नगर में नहीं रुकते, बल्कि हमेशा जंगलों और सुनसान रास्तों में ही अपना डेरा डालते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें अक्सर देख नहीं पाते, क्योंकि ये रात में यात्रा करते हैं और दिन में जंगलों में आराम करते हैं। कुछ नागा साधु तो अकेले यात्रा करते हैं, जबकि कुछ अपने झुंड में निकलते हैं। कहा जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान ये नागा साधु सोते नहीं हैं, सिवाय इसके कि जब यह बिल्कुल जरूरी हो। ये साधु अपनी एक गुफा में कुछ साल बिताते हैं और फिर उसे छोड़कर दूसरी गुफा में चले जाते हैं, जिससे इनकी स्थिति का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आप इनकी उपस्थिति को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब आपको यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब नागा साधु जंगलों में रहते हैं और इंसानों से बिल्कुल अलग रहते हैं, तो उन्हें कुंभ मेले के बारे में कैसे पता चलता है? क्या वे अपनी शक्ति से ही ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या फिर इसमें कोई और गहरा राज है? दरअसल नागा साधुओं के अखाड़ों की एक पुरानी परंपरा है, जिसके अनुसार हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। यह कोतवाल नागा साधुओं और उनके अखाड़े के बीच संपर्क का काम करता है। जब दीक्षा के बाद नागा साधु अखाड़े को छोड़ जंगलों या पहाड़ों में साधना करने के लिए निकल जाते हैं, तो यही कोतवाल उन्हें अखाड़ों से जुड़ी सारी जानकारी देता है। जब कभी कुंभ या अर्ध कुंभ जैसे महापर्व आयोजित होते हैं, तो यह कोतवाल उन साधुओं को सूचित करता है और वे रहस्यमय तरीके से इन पर्वों में पहुंच जाते हैं। क्या आपको लगता है कि नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? जब कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग कांपते हैं, वहीं नागा साधु हिमालय के बर्फीले मौसम में पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते हैं। यह सवाल सच में हैरान कर देने वाला है। आखिर इन साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? इसके पीछे का रहस्य काफी दिलचस्प है।
नागा साधुओं का जीवन एक कठोर तप और साधना से जुड़ा हुआ है। वे रोजाना अपने शरीर पर धुने की राख लगाते हैं, जो उन्हें कुछ हद तक सर्दी से राहत देती है। हालांकि ये पूरी तरह से ठंड से बचाने वाला नहीं है, लेकिन इस राख के कारण उनका शरीर थोड़ा गर्म रहता है, जिसे वे ठंड से कुछ हद तक निपट पाते हैं। इसके अलावा नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं, जो ठंड को सहने में उनकी मदद करते हैं। इन साधुओं का योग और साधना बहुत ही कठोर होता है, जिससे उनका शरीर ठंड को सहने में सक्षम होता है। इसके साथ ही वे अपने खान पान और विचारों पर भी विशेष ध्यान देते। ये सभी चीजें मिलकर उन्हें ठंड से बचने में मदद करती हैं। अब एक और रहस्य की बात करते हैं, जो कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं और बैरागी साधुओं के बीच हुई युद्ध से जुड़ा हुआ है। ये घटना सन 1233 की है, जब हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित हो रहा था। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर इकट्ठा हो चुके थे। कुंभ मेले में विशेष रूप से स्नान का महत्व था, जिसे राजयोग स्नान कहा जाता था, और इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता था। कुंभ मेले के दौरान 2 प्रमुख धार्मिक समूह थे, नागा साधु और बैरागी सन्यासी। नागा साधु अपने शारीरिक बल, युद्ध कला और कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि बैरागी सन्यासी शांति, ध्यान और साधना के मार्ग पर चलते थे। एक दिन यह बहस छिड़ी कि कुंभ मेले में स्नान का सही तरीका क्या होना चाहिए। नागा साधुओं ने बैरागियों को चुनौती दी कि उनका स्नान और साधना शारीरिक शक्ति और भक्ति के साथ होना चाहिए, जबकि बैरागी सन्यासी केवल मानसिक शांति की खोज में रहते थे। यह विवाद धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष में बदल गया। नागा साधु अपने तेजतर्रार हथियारों और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए बैरागियों पर हमला करने लगे। बैरागी सन्यासी भी अपनी ध्यान साधना और आत्मशक्ति के बल पर नागा साधुओं का मुकाबला करने लगे। यह संघर्ष ही कुंभ मेले के संगम तट पर गहमागहमी का कारण बना। यह युद्ध इतना बड़ा कि नियंत्रण से बाहर हो गया। जादूनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ दसनामी नागा सन्यासी के अनुसार सन 1233 में हरिद्वार के कुंभ मेले में नागा साधुओं और बैरागियों के बीच हुए इस युद्ध में नागा साधुओं ने बैरागियों को हरा दिया था।